क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? ये तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। विधायक दल की बैठक में उन्होंने अपने विधायकों को साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो वे चुनाव लड़ेंगे। वे सोनिया गांधी से भी बात कर चुके हैं और राहुल गांधी से भी उनकी बात हो चुकी है। लेकिन विधायक दल की बैठक में उन्होंने एक और संकेत दिया है कि वे भले ही अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन वे राजस्थान नहीं छोड़ रहे हैं। इशारा साफ है कि वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों पद संभाल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही एक व्यक्ति एक पद का जो प्रस्ताव है वो उदयपुर में पास हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जितना हम जानते हैं, वे कोई भी फैसला भावनात्मक रूप से नहीं लेते हैं। उनकी हर कदम के पीछे एक सियासी समझ होती है, एक सियासी एक उम्मीद होती है। अब सवाल यह है कि क्या अगर वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो दोनों जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समझते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद कितना बड़ा है। वे 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और कांग्रेस के हर बड़े पद पर वे रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनके लिए वो ऐसा पद है जहां वे खुद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में क्या वे खुद मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे और या पूरी तरीके से वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे? अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद भी संभालते हैं और मुख्यमंत्री पद भी संभालते हैं तो कांग्रेस के पार्टी के भीतर भी एक सवाल ये उठ सकता है कि उन्हें फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। एक दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि अगले 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान का जो इतिहास रहा है कि हर बार यहाँ सरकारें बदलती हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत और जिस तरीके के राजस्थान में चुनावी हलचल है और जिस तरह की सियासी जमीन तैयार हो रही है, उससे अभी से ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 2023 के चुनाव में बीजेपी अपनी वापसी करेगी और कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार हार की जिम्मेदारी लेंगे और क्या वे इतना बड़ा जोखिम उठाने की स्थिति में हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए वे सीएम के तौर पर हार की जिम्मेदारी लें? एक और बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं और आज भी उनके कांग्रेस के भीतर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और लगभग उनकी स्थिति आला कमान जैसी ही है। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि वे आसानी से चीज़ों को समझते हैं और कांग्रेस के भीतर जो जटिलताएं हैं, वो कांग्रेस के भीतर की जो पेचीदगियां हैं, कांग्रेस के भीतर के अंदर जो भंवर जाल है, जो माया जाल है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। भले ही वो कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहें, लेकिन जो उनके काम करने का जो तरीका है कि वे जो भी काम करते हैं वो फुल टाइम करते हैं, चाहे वो सियासत हो चाहे वो रिश्ते हों। तो ऐसे में उनकी फुल टाइम जो सियासत है वो अध्यक्ष पद के तौर पर ही रहेगी, भले वो कुछ दिनों तक इस जिम्मेदारी को संभाल लें मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष के साथ अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो अब बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में जो कांग्रेस का जहाज है उसका पायलट क्या सचिन होंगे या कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आलाकमान देख रहा है? अगर हम स्वाभाविक पसंद की बात करें तो सचिन पायलट राजस्थान की स्वाभाविक और कांग्रेस की स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं, क्योंकि वे 6 साल अध्यक्ष रहे हैं और जिस वक्त कांग्रेस की 21 सीटों पर कांग्रेस राजस्थान में सिमट गई थी, उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान में काम किया। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई उम्मीद पैदा की, नया संघर्ष के लिए तैयार किया और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की राजस्थान में वापसी हुई। ऐसे में अगर आप किसी भी सचिन पायलट के जो विरोधी कुटुंबी है, अगर आप उससे भी बात करेंगे तो भले विरोध के तौर पर वो सचिन पायलट का विरोध करे तो उसके अंदर में ये सवाल तो पैदा होता ही है कि क्या सचिन पायलट इस दौड़ में सबसे आगे नहीं है क्या? अगर हम राजस्थान में किसी भी व्यक्ति से बात करें, चाहे वो सियासत की उसकी समझ हो या ना हो, सचिन पायलट पहले नाम के तौर पर उभरते हैं। तो कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के राजस्थान में दावेदार हैं। लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जादूगरी है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में सियासी अदावत एक अलग तरह की है,
तो क्या सचिन पायलट के नाम पर अशोक गहलोत तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन जैसे सचिन पायलट खुद कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद पर जो सचिन पायलट को हम देख रहे हैं, क्या जैसे कि सचिन पायलट कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, क्या वो होने वाला है? और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी का हम कोई नया चेहरा भी आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं? इंतजार रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब इसमें मतलब किसी को ज़्यादा संशय नहीं है और ज़्यादा कुछ बेचैनियाँ भी नहीं है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह की बेचैनियाँ हैं। उम्मीद है कि राजस्थान की राजनीति का जो ऊंट है, आने वाले दिनों में किसी अलग तरह के करवट तो लेगा ही, लेकिन किसी ज़मीन पर जाकर रुकेगा भी। इंतज़ार करते हैं।